नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कटघोरा डीएफओ के खिलाफ मैंने वन मंत्री से नहीं की कोई शिकायत, सिर्फ चेतावनी ही दी थी। अब डीएफओ का काम संतोषजनक है। विधायक किरकिट्टा। कटघोरा वन मंडलाधिकारी आईएफएस शमाम फारूकी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा जो कल मीडिया में वायरल हुआ था, उस पर आज विधायक और कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष मोहित राम किरकिट्टा ने मीडिया में बयान दिया है। मोहित किरकिट्टा ने बताया कि उन्हें पूर्व में डीएफओ और वन मंडल के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जहां तक शिकायती पत्र का सवाल है तो उन्होंने यह लिखा जरूर था, लेकिन समझाइश के बाद उन्होंने उसे वन मंत्री को प्रेषित नहीं किया था। डीएफओ ने उन्हें सभी आपत्तियों के निराकरण और लंबित भुगतानों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। मोहित राम किरकिट्टा ने बताया कि उन्होंने यह पत्र न ही मंत्रालय को भेजा था और न ही मीडिया में जारी किया था। डीएफओ ने सभी शिकायतों के निराकरण की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि यह उनके वन मंडल से जुड़ी शिकायतें हैं और शिकायतकर्ता भी उनके जिले के ठेकेदार और मजदूर हैं, इसलिए सभी से सामंजस्य बनाए रखने की समझाइश डीएफओ को दी गई है। फिलहाल उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीएफओ ने ज्यादातर भुगतान कर दिए हैं। डीएफओ ने उन्हें यह भी बताया था कि लंबित प्रकरण तत्कालीन डीएफओ के वक्त से लंबित थे। इनमें से कई मामलों पर जांच भी जारी है, इसलिए इनके भुगतान में देर हुई। विधायक मोहित किरकिट्टा ने कहा कि अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच किसी तरह की संवेदनहीनता नहीं है। कार्यकर्ताओं की समस्याओं का हल ढूंढना और अफसरों तक उनकी बातें पहुंचाना उनका दायित्व है। बड़े अफसरों के साथ कार्यों के संपादन के दौरान कई समस्याएं भी सामने आती हैं, इसलिए उन पर किसी कार्य को निश्चित समयावधि में पूरा कर लेने का दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में मंत्रालय और प्रशासन दोनों ही अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अपने दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी उनकी भी है। गौरतलब है कि कल मोहित राम किरकिट्टा के अधिकृत लेटर हेड में डीएफओ के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त सामने आई थी, जिसमें उन्होंने वन मंडलाधिकारी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। मोहित किरकिट्टा ने ऐसे किसी भी पत्र को मीडिया में जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी है। तो मैं चेतावनी दिया कि शिकायत मेरे पास बार बार आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। आप अपने उसको व्यवहार सुधारिए और सब क्षेत्रीय आदमी हैं, सब एक समन्वयक होना चाहिए। और मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए शिकायत पत्र उत्तर भी नहीं बनाया हूँ, क्योंकि जो पहले बना कर रखा था मैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय जी को मैं भी नहीं दिया हूँ, ना मुख्यमंत्री दिया हूँ। इसलिए कि भाई मैं अखबार पेपर में छपाऊँ तो मैं तो खुद मंत्री महोदय दे सकता हूँ जाके। तो पेपर छपवाने, अखबार छपवाने से या वायरल करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ और जनता ने विश्वास करके मुझे विधायक बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री सरकार का विधायक हूँ मैं, तो मैं अगर नहीं सुधार करेगी और नहीं मानेगी तो मैं तो खुद जाके हटवा दूंगा। जानकारी मिला कि कुछ पेमेंट जो जिस हिसाब से देना चाहिए, जो काम किए होंगे उस हिसाब से पेमेंट की है, जानकारी मुझे बताई गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। उधार के 2,10,000 की वसूली के लिए 3 दिन रखा बंधक। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को छुड़ाया। उधार में दिए गए रुपए की वसूली के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाला एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर सूरजपुर से आए व्यक्ति को बंधक बना लिया और राताखार स्थित अपने एक निर्माणाधीन मकान में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। यही नहीं, सूरजपुर पहुंचकर परिवार को धमकाते हुए 70,000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिया। पूरी राशि लौटने के बाद ही छोड़ने की बात कहकर वापस लौट आए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को छुड़ाया। सूरजपुर जिले के रुनियाडीह थाना विश्रामपुर क्षेत्र निवासी लतीफ खान किसी काम से कोरबा स्थित नुनेरा गांव 9 दिसंबर को आया था। 11 दिसंबर को उसका सामना ट्रांसपोर्ट नगर में अब्दुल खान से हो गया और उसने उसे जबरदस्ती पहले अपने घर ले गया और बाद में राताखार में निर्माणाधीन मकान में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल से करीब 4 लाख रुपए लतीफ ने उधार लिए थे, जिसमें कुछ वापस लौटाए और 2,10,000 रुपए वापस लेना बाकी था। इसकी वसूली को लेकर अब्दुल एक साथी के साथ मिलकर लतीफ को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस बीच वह खुद सूरजपुर लतीफ के घर जा पहुंचा
और उसके परिजनों को पूरी कहानी बताई। साथ ही उसने कहा कि जब तक रुपए नहीं दोगे तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मार कर फेंक दूंगा। लतीफ के परिजनों ने 70,000 रुपए अब्दुल खान के एक महिला सदस्य के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसके बाद भी उसने पूरी राशि देने की बात कहकर लतीफ को नहीं छोड़ा और वापस लौटाया। इसकी शिकायत लतीफ के भांजा सद्दाम हुसैन पिता इजराइल खान ने सीएसबी पुलिस चौकी में की। पुलिस ने सोमवार की शाम अब्दुल खान और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने राताखार में लतीफ को बंधक बनाकर रखने का अपराध कबूला। पुलिस मौके पर पहुंचकर बंधक लतीफ को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी अब्दुल व उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। निवासी विश्रामपुर का थाने में चौकीदार ने रिपोर्ट दर्ज कराया था तो उसके मामा लतीफ खान को अब्दुल खान नामक व्यक्ति अपहरण कर लिया है और बदले में 2,10,000 रुपये देने की मांग कर रहा है। तो फिर सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया और आरोपी अब्दुल खान और अभय सिंह के कब्जे से अपहृत लतीफ खान को बरामद किया गया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई। अब्दुल खान अपने घर में रखा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। घंटाघर ओपन थिएटर मैदान में पिछले कुछ दिनों से लगे डोम बेमौसम बारिश और आंधी से गिर सकते हैं। ये आरोप निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने लगाया। घंटाघर ओपन थिएटर मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगाए गए डोम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नगरपालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सीएम का पहले भी सतरंगा दौरा कई बार कैंसिल हुआ है। इस बार भी घंटाघर में तंबू लगाया गया है। बेमौसम बारिश हो रही है, आंधी तूफान आने से डोम गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इधर इस कार्यक्रम को लेकर चौपाटी के गुमटी वालों को पुष्पलता गार्डन के सामने पार्किंग में शिफ्ट करने से यातायात में दिक्कत हो रही है। अभी जिस प्रकार से हवा चल रही है, मौसम बदल रहा है और इस प्रकार से उन्होंने तंबू गाड़ रखा है, कभी भी हवा में गिर सकता है और दूसरा पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी कई बार सतरंगा में भी आने का उनका योजना बनी और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया गया। उसी प्रकार से अभी घंटाघर में भी दुनिया भर के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। उनके आने की तिथि तय नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कलेक्टोरेट परिसर में 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया शुभारंभ। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों पर आधारित 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन जिला कलेक्टोरेट परिसर में 16 व 17 दिसंबर को किया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ जिले के प्रभारी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को फोटो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में उद्यानिकी सहित बिजली बिल हाफ योजना, अल्पकालीन कृषि ऋण माफ योजना, गौधन न्याय योजना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, गौठान सहित विभिन्न योजनाओं पर आधारित आकर्षक फोटो को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट और लघु पुस्तिकाओं का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा।
सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। अगर नहीं हुई परीक्षा तो आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री व कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। 15 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि स्कूल शिक्षा ऑनलाइन और पढ़ाई तुहरद्वार के माध्यम से हो रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के सवाल पर कहा कि बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों का हर माह कौन सी पढ़ाई होगी, उसका सिलेबस बनाया गया है। हर माह असाइनमेंट स्कूल द्वारा दिया जा रहा है। कोशिश है कि बोर्ड परीक्षा हो। अगर बोर्ड परीक्षा नहीं होती है तो आंतरिक मूल्यांकन से परीक्षा होगी। पढ़ाई तो हर पारा खोला है वहाँ पर बुलटू के बोल के द्वारा पढ़ाई हो रही है
और वहाँ पे ऑनलाइन अपने पढ़ाई वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि परीक्षाएं का जहाँ तक सवाल है 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम लोगों ने हर माह के लिए अलग अलग कोर्स सिलेबस तैयार किया हुआ है कि किस महीने में क्या पढ़ाई होगी, और पढ़ाई के बाद अगले महीने में उसका इंटरनल उसकी टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी मार्क्स उसमें रहेंगे। और कोशिश हमारी है कि परीक्षाएं हो, अगर परीक्षा अगर नहीं होती हैं तो इन जो मार्क्स इंटरिम जो आंतरिक जो मूल्यांकन होगा उसके। इधर कोयला का जीओ नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि इसको देखता हूँ। रामपथ गमन के सवाल पर कहा कि बीजेपी राजनीति करती आ रही है, राम सभी के रग रग में समाये हैं, सरकार रामपथ गमन का निर्माण कर रही है। देखिए, राम हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं और यहाँ के लोग अगर सुबह मिलते हैं तो सबको रामनवमी कहते हैं। अगर व्यापारी कोई है, अगर कॉल करता है वो तो पहला जो रामी के नाम से करता है, तो राम तो हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं। और राम को इस छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर वनवास कामने रहे और उसके लिए हम लोगों ने राम वन बना रहे हैं। ये इतने साल तक भाजपा जो राम के नाम पे खाली वोट बटोरते रहे, शासन करते रहे, लेकिन उनको नहीं आया। हम लोगों का जो राम, कौशल्या के राम, सबरी के राम, सबके आदिवासी सब गरीबों के राम, हम उन राम को जो यहाँ पर हैं उनका जो जहाँ जहाँ गए हैं वो पथ बना रहे हैं और पूरी संस्कृति को जोड़ने का काम हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पंप हाउस स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ शासन के कोरबा जिला प्रभारी मंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अपने एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पंप हाउस पहुंचकर शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, कलेक्टर किरण कौशल, डीएसपी रामगोपाल करियारे सहित आला अधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कटघोरा में सीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुए विवाद का वीडियो हुआ वायरल। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौसम खराब होने की वजह से सड़क मार्ग से सूरजपुर से कटघोरा पहुंचे। इस दौरान पीसीसी सचिव सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, सभापति श्याम सुंदर सोनी, महापौर राजकिशोर प्रसाद सीएम भूपेश से मिलने हेलीपैड पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उन्हें मिलने से रोक दिया गया, जिससे काफी नाराजगी जाहिर की गई। सीएम भूपेश बघेल के कटघोरा पहुंचने पर जिला पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की स्थिति बन गई। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक,
कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ली प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की गिराई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के प्रभारी और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बुधवार को प्रेस वार्ता जिला पंचायत सभागृह में ली। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रेस और मीडिया प्रतिनिधियों से सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। बिजली बिल हाफ योजना, अल्पकालीन कृषि ऋण माफ योजना, गोधन न्याय योजना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, गौठान योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि कोरबा जिले में भी करोड़ों के विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं।
आने वाले दिनों में कार्य पूर्ण होने पर सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा के लिए अन्य विकास कार्य पूरे हो रहे हैं। 2300 धान खरीदी केंद्र बनाए और सरकारी समिति जहाँ 1333 थी उसको बढ़ा के 2059 सरकारी समिति हम लोगों ने बनाया। किसान का और सरकारी समितियों का कूड़ेदारों का साथ रहता है। वहीं पर धान का बिक्री, वहीं से कर्जा लेना, वहीं से बीज देना, वहीं से अन्य सामग्री वहाँ पर देना, तो इसको हम लोगों ने बढ़ाया। और अभी हम लोग जितने धान खरीदी करने जा रहे हैं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। धान की बिक्री करने के 1 हफ्ते के अंदर वहाँ उनकी भुगतान हो जा रही है। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 80 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की और विगत वर्ष 83 लाख मेट्रिक टन की धान की खरीदी प्रदेश में हुआ। इस वर्ष क्योंकि अच्छा खराब है, अच्छी फसल है और इस बार और भी अधिक खरीदी उम्मीद की जा रही है। लगभग 85 लाख और 90 लाख मेट्रिक टन के आसपास की धान की खरीदी होगी। तो ये जो वादे हम लोगों ने किया था उसको हम लोगों ने पूरा किया। सरकार ने इन दो सालों में हेल्थ डिपार्टमेंट में फैसला लिया कि हम लोग राशन कार्ड से लोगों को राशन मुहैया कराते हैं। 2 साल में बहुत ही लाभ हुआ और विकास से सतत प्रक्रिया तब चलता रहता है। और किसी के जो परंपरा गुजरना है मतलब इतना जो कठिन काम है और सरकार की जो योजना है वो बिल्कुल सरकार पर दिख रही है। और आज जब महसूस लोग कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के सरकार अच्छा काम कर रहा है और यहाँ की काम का गुण, चाहे धान खरीदी का हो, चाहे भोजन न्याय का हो, चाहे गोबर खरीदी का हो, दूसरे राज्य के मंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, बिहार के कृषि मंत्री भी यहाँ पे आए। तो आपके यहाँ अब पूरे आप आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ देखिए ना बिहार में कितना धान खरीदी हो रहा है। 1000 रुपया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।